का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में और आगे बढ़ते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। सीएम धामी ने कठीमा में नवनिर्मित सीएसडी कैंटीन और सैनिक मिलन केंद्र का उद्घाटन कर हजारों सैनिक परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस आत्मीयता और भावनात्मक जुड़ाव के साथ इस परियोजना को जमीन पर उतारा है वह उनके नेतृत्व की संवेदनशीलता को दर्शाता है। करीब 9000 से अधिक सैनिक और पूर्व सैनिक परिवार वाले इस क्षेत्र में लंबे समय से इस तरह की सुविधा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। रिपोर्ट देखिए। खटीमा में नवनिर्मित सीएसडी कैंटीन और सैनिक मिलन केंद्र का उद्घाटन एक साधारण सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि सीमांत क्षेत्र में रहने वाले हजारों सैनिक परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस आत्मीयता और भावनात्मक जुड़ाव के साथ इस परियोजना को जमीन पर उतारा वह उनके नेतृत्व की संवेदनशीलता को दर्शाता है। करीब 9000 से अधिक आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के एक निजी कॉलेज के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। शाम को अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक भी करेंगे। 22 अप्रैल से शुरू होगी केदारनाथ यात्रा। अंतिम चरण में प्रशासन की तैयारियां, सुरक्षा और ट्रैफिक पर खास फोकस। देहरादून से वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के लिए शुरू होगी नियमित उड़ानें। उत्तराखंड का धार्मिक शहरों से सीधा हवाई संपर्क होगा स्थापित। हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर की टक्कर से 2 बाइक सवार युवकों की हुई मौत। हरिद्वार में 13 से 15 अप्रैल तक यातायात रूट डायवर्जन प्लान रहेगा लागू, भारी वाहनों पर रोक। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, बर्फबारी का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों के विस्तार में। खबर हरिद्वार से। 5वें दिन जारी रहा अतिक्रमण अभियान। नगर निगम टीम ने कई घाटों से हटाया अतिक्रमण। अलकनंदा, बिरला और विष्णु घाट से हटाया अतिक्रमण। हाथी पुल, सुभाष घाट क्षेत्र से हटाए गए 30 अवैध कब्जे। 20 से ज्यादा अवैध ठेलियों को हटाकर किया गया नष्ट। विभिन्न घाटों की सफाई व्यवस्था पर प्रशासन का फोकस। बड़ी संख्या में जब्त किए गए प्लास्टिक के कैन। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। बड़ी संख्या में जब्त किए गए प्लास्टिक केन। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 5वें दिन जारी रहा अतिक्रमण। नगर निगम टीम ने कई घाटों से हटाया अतिक्रमण। अलकनंदा, बिरला और विष्णु घाट से हटाया अतिक्रमण। बीस से ज्यादा अवैध ठेलियों को हटाकर किया गया नष्ट। विभिन्न घाटों की सफाई व्यवस्था पर प्रशासन का फोकस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर भी रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने काठ गोदाम के सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था के साथ ही आगामी पर्यटन सीजन मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को टूरिज्म सीजन की सारी तैयारियां समय से पहले ही कर लेने के निर्देश दिए। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर भी रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने काठ गोदाम के सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था के साथ ही आगामी पर्यटन सीजन मानव वन्य जीव
संघर्ष को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को टूरिज्म सीजन की सारी तैयारियां समय से पहले ही कर लेने के निर्देश दिए। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए। अभी एक तो यात्रा सीजन आने वाला है और पर्यटकों की बड़ी संख्या हमारे राज्य के अंदर आती है, तो उस दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं, सड़कें इत्यादि अन्य व्यवस्थाएं, पेयजल, सड़क, आवास व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था सभी ठीक प्रकार से हो। बिजली की व्यवस्था भी जो है, क्योंकि अभी मानसून भी आने वाला है, गर्मी भी आने वाली है, दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं, उसकी तैयारी हो। और एक विषय जो हमारे सामने बार बार बहुत चुनौती के रूप में है, मानव वन्यजीव संघर्ष, उसके लिए आज जरूरी यहाँ पूरे कंजर्वेटर और इनके साथ बैठकर उनको जरूरी निर्देश दिए हैं कि ये घटनाएं, इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए लोगों की जो समुचित सुरक्षा है की जानी चाहिए हर दृष्टि से। उसके लिए सरकार की तरफ से पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन इस बार हमने कहा है कि हर डीएफओ और डीएफओ के नीचे एसडीओ के नीचे रेंजर और रेंजर के नीचे बीट वॉचर, फायर वॉचर जो भी होते हैं, सभी को इसके लिए उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। खबर काशीपुर से, जहां आबो हवा में नशे का जहर घोलने की हिमाकत करने वाले माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री के कड़े तेवर और सख्त लहजे में दिए गए निर्देशों का असर अब जमीन पर खाकी के रौद्र रूप में साफ दिखाई दे रहा है। जहां पुलिस नशे के सौदागरों के लिए साक्षात काल साबित हो रही है। उत्तराखंड को उड़ता पंजाब की काली परछाई से बचाने और युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से रोकने के लिए धामी सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में है, जिसका जीवंत उदाहरण काशीपुर के आरटीआई थाने में देखने को मिला। एसपी काशीपुर स्वप्न किशोर सिंह के कुशल निर्देशन में कोतवाली आईटीआई पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नशे के उस काले साम्राज्य पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जो देवभूमि की जड़ों को खोखला करने की साजिश रच रहा था। पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्करों सचिन कुमार और सुनील कुमार को दबोचकर उनके कब्जे से 108 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हीरोइन बरामद की है। बरामद हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 33 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने स्पष्ट किया कि मुख्य अभियुक्त सचिन कुमार पहले से ही आधा दर्जन एनडीपीएस मुकदमों में संलिप्त रहा है। के द्वारा ड्रग्स का संचय, परिवहन, क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही वर्तमान में ऑपरेशन प्रहार के तहत भी कार्रवाई प्रचलित है। एसएसपी सर के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के क्रम में कोतवाली आईटीआई पुलिस और एसओजी काशीपुर पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त प्रयासों के तहत 2 अभियुक्तों सचिन कुमार पुत्र चंद्रपाल निवासी खड़गपुर देवीपुरा के कब्जे से 68 ग्राम और सुनील कुमार पुत्र गणेशी निवासी खड़गपुर देवीपुरा के कब्जे से 40 ग्राम, कुल मिलाकर 108 ग्राम हेरोइन बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। खबर हल्द्वानी से, जहां उत्तराखंड को सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनी धरोहर न्यास द्वारा तृतीय गोलजीव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा अक्षय तृतीया यानी 19 अप्रैल से शुरू होकर विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरते हुए जन जागरण करेगी। प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुए अपनी धरोहर संस्था के अध्यक्ष विजय भट्ट ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ चंपावत स्थित मुख्य गोलजीव मंदिर से पूजा अर्चना के साथ किया जाएगा। इसके बाद यात्रा हरिद्वार होते हुए गढ़वाल मंडल के पौड़ी, श्रीनगर और बद्रीनाथ तक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा का उद्देश्य पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोना है। संस्था पिछले 6 वर्षों से इस दिशा में प्रयास कर रही है और वर्ष 2022 से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। साल 2026 में यह यात्रा अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रही है। यात्रा मैदानी, मध्यम हिमालय और उच्च हिमालय सभी क्षेत्रों में होकर गुजरेगी। 7 मई को यात्रा हल्द्वानी पहुंचेगी, जहां भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होगा। उन्होंने लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील की है, जिससे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। चंपावत जो गोलजू का मूल स्थान है, वहीं से ये यात्रा प्रारंभ होती है, वहीं इसका समापन होता है। 2022 में इसका प्रारंभ हुआ था। 1 साल गोलजू यात्रा, 1 साल गोलजू पूजन, ये क्रम चलता आ रहा है। इस वर्ष 2026 में ये यात्रा निकल रही है
जो अक्षय तृतीया 19 अप्रैल से चंपावत से प्रारंभ होकर 9 मई को इसका समापन होगा। जो मैदानी क्षेत्र, मध्य हिमालय और उच्च हिमालय में होते हुए यात्रा लगभग 22 दिन की रहती है, जो 3500 किलोमीटर की है। इसी क्रम में हल्द्वानी में यह 7 मई को पहुंचेगी। रामलीला मैदान के राम मंदिर से बाजार होते हुए गुलजू मंदिर हीरानगर में जिसका विश्राम होगा। खबर देहरादून से, जहां राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा गांधी पार्क में बढ़ते नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में शामिल मातृशक्ति युवाओं और वरिष्ठजनों ने इस नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई। कहा कि सूखे नशे की बढ़ती प्रवृत्ति युवाओं को बर्बादी की ओर ले जा रही है, जिसे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, जिसके लिए विशेष टास्क फोर्स गठित किए जाने पर जोर दिया गया। साथ ही अभिभावकों से बच्चों के साथ संवाद बढ़ाने को भी जरूरी बताया। कहा कि समाज को मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। हमारे बीच में हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के कोषाध्यक्ष बड़े भाई मोहन खत्री जी हमारे बीच में होंगे, अपनी बात हमारे बीच। उत्तराखंड राज्य अनुकारी मंच लगातार राज्य हितों को लेके, राज्य अनुकारी की मांगों को लेके, और जिस सरकार से हम एक उड़ता पंजाब सुनते थे, अब ये उड़ता उत्तराखंड की तरफ हम जो जा रहे हैं, तमाम शिक्षण संस्थाएं, तमाम वो छोटे छोटे बच्चे, तमाम वो युवा लड़कियां, सारे के सारे इसमें जो जिस प्रकार से लिप्त होते जा रहे हैं। और मेरा सरकार और शासन से और सीधे डीजीपी से एक सवाल है कि जब हम आतंकवादी को बिल्कुल उस कोने से ढूंढ के निकाल के ले आते हैं। समाज में कार्य करता हूँ, सामाजिक कार्य करता रहता हूँ। आज जो आंदोलनकारी मंच ने यहाँ पर नशे के खिलाफ जो ये प्रोग्राम करा है, मैं आप इन सबको बधाई भी देता हूँ, क्योंकि हम भी राज्य आंदोलनकारी के, हम कई पहले से उत्तराखंड हमने इसलिए बनाया था कि ये राज्य अच्छा और सच्चा और नवयुवक आने के लिए, उनकी पीड़ा के लिए हमारी ये थी। आज नशे के खिलाफ यहाँ पर रात दिन एक्सीडेंट और ये हो रहे हैं। मेरा तो सरकार से एक ही निवेदन है कि जब सरकार 10 बजे तक पहले ठेके बंद होते थे। गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोट द्वार में आज बहुप्रतीक्षित पासपोर्ट सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन हो गया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण भी मौजूद रहीं। कोटद्वार तहसील परिसर में पासपोर्ट ऑफिस खोला गया है। जनपद पौड़ी में श्रीनगर के बाद अब कोटद्वार में भी इसके खुलने से जनता को अब पासपोर्ट बनवाने में आसानी रहेगी। पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करने के अवसर पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने इसे बड़ी उपलब्धि करार दिया है। has got a new passport seva kendra, post office passport seva kendra, and it will cater service to more than 500,000 of people. आगे हम लोग को जाना पड़ता है देहरादून, और thanks to our ministry and especially the local MP Anil Baluni ji for with this initiative. Our ministry has now today inaugurated the passport seva kendra here in Kottwar, and it is being welcomed and appreciated by each and every citizen of this part of this region. इससे वो रहता था कि जब मुरादाबाद कहा जाता था, बहुत दिक्कतें आती थी। देहरादून आया तब भी 3-3, 4-4 बार जाना पड़ता था और बहुत खर्चा और समय लगता था और उससे मानसिक वो भी होता था पीड़ा। अब ये यहाँ लोकल में हुआ है, जिले में 2 हो गए, तो इसलिए बहुत बड़ी सौगात है और मैं सांसद जी का और विदेश राज्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी सौगात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को भीमताल पहुंचे, जहां उन्होंने बिरला संस्थान में आयोजित स्पेक्ट्रम कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर संस्थान परिसर में विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के शैक्षणिक एवं रचनात्मक कार्यक्रम छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में सिडकुल में बंद पड़े उद्योगों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सिडकुल की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी उसी दिशा में अब प्रभावी कार्य किया जाएगा। सरकार बंद पड़े उद्योगों को पुनः संचालित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और संस्थान के पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक अलग प्रकार का एक मॉडल है और पूरे देश भर में आज दुनिया भर में यहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट जा रहे हैं। आने वाले समय में ये मॉडल और प्रभावी बने और बच्चे यहाँ से निकलें, इसमें हमारी सरकार भी पूरी तरह से उनके साथ और हर प्रकार से। सर, भीमताल में सिडकुल जो रोजगार के लिए स्थापित किया गया था, वर्तमान इस दिशा में प्रयास करेंगे। जो सिडकुल की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई है, उस स्थापना के उद्देश्य को आगे बढ़ाएं। पर्यटन नगरी मसूरी में आज कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। क्रिकेंग स्थित कार पार्किंग में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलेजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, डॉक्टर हरक सिंह रावत, जोत सिंह गुनशोला, पूर्व विधायक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने सभा को संबोधित किया। सभी अतिथियों का कांग्रेस कमेटी नैनीताल के घटगढ़ क्षेत्र में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में क्षेत्र में एकत्र हुई महिलाओं ने पोस्टर बैनर लेकर धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले मंगोली क्षेत्र में भी महिलाओं ने इसी मुद्दे को लेकर विरोध जताया था, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल बना हुआ था। धरने पर बैठी महिलाओं का आरोप है कि प्रशासन घटगढ़ में शराब की दुकान खोलने की तैयारी कर रहा है, पर शराब की दुकान खोलने से क्षेत्र का माहौल बिगड़ जाएगा। उन्होंने मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, शराब नहीं रोजगार चाहिए जैसे नारों के साथ विरोध जताते हुए प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर यहां शराब की दुकान खोली गई तो महिलाएं उग्र आंदोलन करेंगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, इससे यहाँ के गांव वालों को बहुत परेशानी होगी। जैसे यहाँ की लड़कियों को भी बहुत परेशानी होगी। कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल का रास्ता भी यहाँ पाठशाला की भी बहुत कमी है। जैसे अस्पताल वगैरह है, इनका ये खुलनी चाहिए, शराब की दुकान नहीं खुले। यहाँ पर दुकान नहीं खुलनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है ये बहुत स्वच्छ और शुद्ध है, इसमें एक गंदगी है। शराब की दुकान बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। हम इसके विरोध में धरने में बैठे हैं। और यहाँ पर जो ये जमीन का मालिक है, जिसने ये जमीन दे रखी है, और उसका भी हमें लिखित चाहिए, कि वो किस बेस पर ये दुकान दे रहा है। अगर हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अनशन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, नौबत आई तो हम आत्मदाह भी कर सकते हैं। कि बिल्कुल हटे। हमारी शासन प्रशासन से यही मांग रहेगी कि यहाँ से दुकान बिल्कुल हटनी चाहिए, क्योंकि ये भी खुरपाताल न्याय पंचायत की बात हुई थी, तो ये भी उसी न्याय पंचायत का एक क्षेत्र है। और हमारी जो जनता की आवाज़ है, जो हमारी मातृशक्ति की आवाज़ है, वो अब दबेगी नहीं, बिल्कुल खुल के आगे आएगी। हम लोगों को अगर धरना प्रदर्शन करना पड़े या कृमि अनशन करना पड़े, रोड में चक्का जाम करना पड़े, तो हम सब करेंगे। हमारी मातृशक्ति हमारे साथ है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबर उत्तराखंड में बढ़ते हैं खबरों में। देवभूमि उत्तराखंड में 14 अप्रैल को एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिलेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर पहुंचेंगे। इसको लेकर देहरादून में तैयारियों को तेज कर दी गई हैं। ढोईवाला एक कार्यक्रम में शामिल होने आए पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी को लेकर बड़ी बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह दिन उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री इस दौरान बहुप्रतीक्षित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। सोलंकी जी को ले लो यार।
14 तारीख वैसे भी बहुत बड़ा दिन है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन है और उस दिन प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आ रहे हैं, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है और हम सब उनके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, सब उनके आगमन को लेकर के बहुत खुश है। मैं 11 जनवरी को दिल्ली से देहरादून आया था इसी रूट से, अब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर भी मैं 3 घंटे में दिल्ली अपने निवास से और देहरादून में अपने घर तक पहुंचा था। तो मुझे लगता है कि जब ये कंप्लीट हो गया है तो देहरादून का सफर लगभग आधा रह गया है। तो उससे जहां समय की बचत होगी, एक क्वालिटी सड़क भी मिल रही है। खबर लक्सर से है। रायसी के हर्ष विद्या मंदिर में के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 135वें जन्म दिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना की गई। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं व आसपास ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के पहुंचने का कार्यक्रम था, जो कार्यक्रम के ठीक पहले निरस्त हो गया। लेकिन दुष्यंत गौतम ने कार्यक्रम में आए लोगों को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। बाबा साहब की प्रतिमा की जो है 3 बजे के आसपास हम स्थापना करेंगे। बाबा साहब हम सबके, पूरे दलित समाज के नहीं, मैं कहूँ जितना भी हमारा सब समाज है, सबके मसीहा हैं। हम ये नहीं कहते बाबा साहब हमारी हैं। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान के माध्यम से पूरे देश को चलाने की एक प्रक्रिया मिली है। मेरा कहना यह है, अगर बाबा साहब न होते तो संविधान न होता, और बाबा साहब अगर ना होते तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ना होता। आज का जो कार्यक्रम है आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना का है, और उसके साथ साथ हम बाबा साहब का 135वां जन्म दिवस भी मना रहे हैं। बाबा साहब ने हमें पूरी दुनिया का जो सबसे अच्छा संविधान है, सर्व समाज के लिए जो प्रगति का मार्ग है, ऐसा संविधान दिया है। लेकिन साथ साथ मेरा ये कहना है, तो मैं ये मेरे द्वारा नहीं है, पूरे समाज के द्वारा, और जितने भी यहाँ पर अतिथिगण है, पूरा हमारे क्षेत्रवासी, हमारे सभी लोग यहाँ पर हैं, उनके द्वारा अनावरण किया गया है बाबा साहब की मूर्ति का। और हमारे जो ग्राम रायसी पैतृक गाँव है, उसमें आज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया है। इसमें हमारे पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर रामपाल जी, हमारे वर्तमान राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र मोक्का जी, हमारे वर्तमान में जो प्रदेश हमारे जो गुरु रविदास महापीठ के उसके प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे पापा जी डॉक्टर केपी सिंह, और मतलब सभी लोग यहाँ पर साक्षी के रूप में उपस्थित हुए। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।